हेलो फ्रेंड्स, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध काल में शिक्षा, एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। तो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के समय को हम बौद्ध काल कहते हैं। जो बौद्ध काल का टाइम पीरियड है वो सामान्यतः 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तो बौद्ध काल मतलब महात्मा बुद्ध का काल, ठीक है, जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ हो। महात्मा बुद्ध का कार्यकाल लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहा और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ जिसे हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख गुण यह है कि इसमें जनसाधारण की भाषा पाली का उपयोग किया गया, जबकि वैदिक काल में शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। जब आप कोई भी शिक्षा जनसाधारण की भाषा यानी कि लोगों की बोलचाल की भाषा में देते हैं तो वो लोगों को जल्दी समझ में आएगी। तो ये एक बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख गुण भी है। अब हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। जो हम मठ और विहारों की बात करते हैं शिक्षा के केंद्रों में, तो सबसे पहले तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बनाए थे, जिसमें भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे केवल और केवल। बाद में क्या हुआ, इनमें जो है मठों और विहारों में शिक्षा भी दी जाने लगी। तो बौद्ध शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। दूसरा उद्देश्य यह है कि निर्वाण की प्राप्ति। तो निर्वाण का मतलब ये होता है जो हमारे सांसारिक दुख हैं उनसे हमें छुटकारा देना, ठीक है, जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे, जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट अगला उद्देश्य है सांसारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो सांसारिक जीवन के लिए तैयार करना, जो हमारा सांसारिक जीवन है, क्योंकि बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध धर्म जो है एक नास्तिक धर्म है जो कि परलोक में भरोसा नहीं करता। जो हमारा सांसारिक जगत है उसी में भरोसा करता है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है कि आत्म दीपो भव, अपने आप में दीप बनो, ठीक है, अपने आप प्रकाश खुद बनो। तो सांसारिक जीवन के लिए तैयार करना, इसके अलावा चरित्र का निर्माण करना और संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण। कोई भी शिक्षा व्यवस्था हो, देखो संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण ये तो शिक्षा का उद्देश्य है। तो चाहे वो आपकी बौद्ध कालीन शिक्षा हो, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा हो, चाहे मुस्लिम कालीन शिक्षा हो, शिक्षा जो है संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति को बचाए रखती है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, उसका हस्तांतरण करती है। हमें अगर अपने कुछ पूर्वजों के बारे में जानना है तो हम बुकों से पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही होता है। अब बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था। तो चाहे वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुस्लिम काल हो, सभी में शिक्षा व्यवस्था 2 स्वरूपों में विभाजित थी, प्रारंभिक और उच्च। तो बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र मठ और विहार थे। धार्मिक और लौकिक दोनों तरह की शिक्षा की व्यवस्था थी और शिक्षा व्यवस्था 2 रूपों में व्यवस्थित थी, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा की और उसके बाद बात करेंगे उच्च शिक्षा की। तो सबसे पहला है प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में हुआ करती थी और ये सभी के लिए उपलब्ध थी, ठीक है, सभी के लिए, जनसाधारण के लिए। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख गुण ये है कि इसमें जो है सभी के लिए शिक्षा है। मठों में प्रवेश के लिए पवज्जा संस्कार होता था। अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा कि पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार, इसके अलावा 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। तो ये तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पवज्जा, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा प्रवज्जा, ठीक है, दोनों सही है। तो पवज्जा संस्कार, पवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना, यानी कि बच्चा अपने घर में रह रहा था, अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बाहर जाएगा अपने घर से। बालक अपना परिवार त्याग कर, पवज्जा में क्या होता था, बालक अपना परिवार त्याग कर मठों और विहारों में जाते थे। और पवज्जा का वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में मिलता है, ठीक है। पवज्जा के समय क्या क्या होता था, पवज्जा के समय छात्र अपने सर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र धारण करता था और मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता था और वह 3 प्रतिज्ञाएं करता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज बुद्धा, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि आई टेक रिफ्यूज विद
धर्म, तो मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ क्या कह सकते हैं हम, जो बौद्ध शिक्षा में एक कमेटी होती थी कि जिसके अंतर्गत बौद्ध शिक्षा का क्रियान्वयन होता था, उसको हम संघ कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद छात्र को 10 नियमों का पालन भी करना पड़ता था, जिसे हम 10 शिखा पदानी, 10 शिखा पदानी, जो 10 आदेश दिए जाते थे, 10 नियम होते थे, उन्हें हम 10 शिखा पदानी कहते हैं। तो वो 10 नियम कौन से हैं? सबसे पहला है जीव हत्या न करना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे। चोरी ना करना, ठीक है, अशुद्ध आचरण ना करना। चौथा है असत्य ना बोलना, कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे। मादक पदार्थ, कोई भी नशीली वस्तु का, नशीली चीज का आप सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा वर्जित समय पर भोजन करना, भोजन करने के लिए भी टाइम फिक्स था, ऐसा नहीं कि जब आपको भूख लगी तब आपने खाना खा लिया। नृत्य, संगीत, तमाशा आदि से दूर रहना। अगला है श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग ना करना। नेक्स्ट है ऊंचे बिस्तर पर ना सोना। और लास्ट है कि सोना चांदी, कीमती वस्तु का दान लेना। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो कीमती वस्तुओं का दान नहीं लेते थे। इसके बाद जो है प्रवज्ञा संस्कार के बाद बालक का नाम जो है सामने, बहुत बार पूछा गया है कि प्रवज्ञा संस्कार के बाद शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लेते हैं कि बालक क्या कहलाता है। ठीक है, सामनेर कहलाता है, या इसको श्रामेण भी आपको लिखा मिलेगा, या नवशिष्य या भिक्षु। देखो भिक्षु जो है, अगर कोई ब्रह्मचर्य जीवन लेना चाहता है तो उसको, इसको हम भिक्षु शिष्य कह सकते हैं, तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। प्रवज्ञा संस्कार के बाद भिक्षु शिष्य कह सकते हैं। अब प्रारंभिक शिक्षा के लिए आयु और योग्यता क्या थी? ठीक है, आयु और योग्यता की बात करते हैं। ये हम देख रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा में। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च शिक्षा में। तो बौद्ध मठों एवं विहारों में सभी जाति के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का के लिए प्रवेश दिया जाता था, किंतु अगर कोई अस्वस्थ है, अस्वस्थ का मतलब टेम्परेरी बेस पे नहीं, जो हमेशा ही बीमार रहता है, उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। विकलांग है, नपुंसक है, डाकू है, या राज्य द्वारा दंडित किया गया कोई भी कर्मचारी है, तो उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा प्रमुख पॉइंट क्या है कि इसमें चांडालों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने की आयु जो है बौद्ध शिक्षा में 6 वर्ष थी, और 6 वर्ष तक ही प्रारंभिक शिक्षा चलती थी। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष में शुरू होगी और 6 वर्ष तक ही चलेगी। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत और बात करें तो बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धरस्ति नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। जब बालक 16 माह का हो जाता था, 16 माह के होने के बाद उसको 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। 5 विद्याएं कौन कौन सी हैं? शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प एवं कला विद्या। शिक्षण विधियों की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षण विधियां थी वो प्रायः मौखिक हुआ करती थी। जैसे आपकी प्रश्नोत्तर हो गई, ठीक है, वाद विवाद हो गई, निर्देशन विधि हो गई। शिक्षक बालकों को लकड़ी के तख्ते पर विषय वस्तु को लिखकर कंठस्थ कराते थे, याद कराते थे, रटाते थे। जब तक एक पाठ तैयार नहीं हो जाता था तब तक दूसरा शुरू नहीं किया जाता था। शिक्षा का माध्यम, तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम केवल और केवल संस्कृत भाषा थी। लेकिन बौद्ध शिक्षा में क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा मठों और विहारों में पाली भाषा में दी जाती थी। जो बौद्ध शिक्षा थी उसमें किसी भी शिक्षा व्यवस्था का विरोध नहीं किया गया। इसके अलावा जब हम मुस्लिम शिक्षा में जाएंगे तो उन्होंने जो बौद्ध शिक्षा का एकदम जो जितने भी मठ और विहार थे उनको सबको खत्म कर दिया, ठीक है, और बौद्ध शिक्षा में जो पाली भाषा का उपयोग था वो भी नहीं किया। लेकिन बौद्ध शिक्षा में जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा चलाई जा रही थी संस्कृत भाषा में, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया बौद्ध भिक्षुओं ने। तो बौद्ध काल में पाली भाषा पर तो जोर था, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा संचालित विद्यालयों गुरुकुलों में आपको संस्कृत भाषा भी मिल जाती थी, ठीक है। तो शिक्षा का माध्यम प्रमुख रूप से पाली भाषा, और इसके अलावा साथ में ब्राह्मणों द्वारा चलाए गए विद्यालय गुरुकुलों में संस्कृत भाषा भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, हायर एजुकेशन। तो प्रारंभिक शिक्षा की बात, उच्च शिक्षा भी मठों और विहारों में ही दी जाती थी, परंतु पाठ्यक्रम अलग था उच्च शिक्षा का। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हक चांडालों को छोड़कर सभी जाति धर्म के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हक था। उच्च शिक्षा में प्रवेश कैसे होता था? तो उच्च शिक्षा में प्रवेश बहुत ही कठिन होता था, ठीक है। संघ के एक विद्वान को अपना गुरु चुनना होता था, और संघ के 10 भिक्षुओं के समक्ष, ठीक है, 10 भिक्षुओं के सामने उपस्थित होना पड़ता था।
और उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, जिसमें केवल और केवल 20 से 30% तक ही बालक सफल हो पाते थे। मतलब इतना कठिन होता था कि जो इसका रिजल्ट जाता था वो 20 से 30% तक ही जाता था। और सफल बालकों का उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए उपसंपदा संस्कार होता था। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पवज्जा संस्कार या प्रवज्या संस्कार, और उच्च शिक्षा के लिए जो है उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के बाद आपको उच्च शिक्षा शुरू होती थी। अब हम बात करते हैं उपसंपदा संस्कार क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रवज्या संस्कार और उपसंपदा संस्कार ये तो आपको रटने हैं। तो उपसंपदा के समय छात्र को 8 नियमों के पालन का निर्देश दिया जाता था, और उपसंपदा के बाद छात्र भिक्षु कहलाता था। देखो, उपसंपदा संस्कार केवल और केवल उन बालकों का होता था जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। ठीक है, भिक्षु बनकर अपना जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, जो केवल और केवल धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो उनका होता था उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार के बाद छात्र भिक्षु कहलाता था और जीवन भर भिक्षु ही रहता था। ठीक है, उपसंपदा संस्कार केवल उन्हीं का होता था जो जीवन भर भिक्षु रहना चाहते थे। इसमें 8 नियम थे। ठीक है, 8 आदेश थे जिनका पालन करना होता था। सबसे पहला है साधारण वस्त्र पहनना। ठीक है, वृक्षों के नीचे वास करना और भिक्षा मांगकर सात्विक भोजन करना। इसके अलावा चोरी ना करना, जीव हत्या ना करना और अलौकिक शक्तियों पर दावा ना करना। ऐसा नहीं करना है कि हम कहें कि चलो हम तुमको भस्म कर देंगे। कोई भी अलौकिक शक्ति पर अपना दावा नहीं करना है। इसके अलावा स्त्री से यौन संबंध स्थापित ना करना और औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। ये 8 नियम थे जिनका पालन करना होता था। अब नेक्स्ट है आयु एवं योग्यता। उच्च शिक्षा के लिए आयु और योग्यता क्या थी? तो प्रारंभिक शिक्षा अगर कोई बालक पूर्ण कर लेता था तो वो उच्च शिक्षा के लिए योग्य माना जाता था। सामान्यतः उच्च शिक्षा के लिए जो आयु थी वो थी 12 वर्ष, लेकिन उपसंपदा संस्कार के लिए अल्तेकर महोदय ने जो आयु बताई है वो कम से कम 20 वर्ष बताई है। ठीक है, और उच्च शिक्षा का जो अध्ययन है, प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक चलती थी, लेकिन उच्च शिक्षा 12 वर्ष तक चलती है। उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम वही हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा की तरह कि उच्च शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी तथा वैदिक साहित्य की शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। मतलब जो ब्राह्मणों द्वारा चलाए गए थे केंद्र, उनमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्यक्रम। तो उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम 2 स्वरूपों में विभाजित था, धार्मिक पाठ्यक्रम और लौकिक पाठ्यक्रम। बौद्ध मठों एवं बिहारों में प्रचलित पाठ्यक्रम 2 प्रकार का था, धार्मिक और लौकिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम क्या था। रिलीजियस कैरिकुलम। धार्मिक पाठ्यक्रम, देखो इसमें जो है आपको, अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धार्मिक पाठ्यक्रम में क्या है कि रिलीजियस कैरिकुलम, तो ये पाठ्यक्रम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ठीक है करने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के लिए निर्धारित था, जिसमें बौद्ध साहित्य और त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का अध्ययन कराया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे सांसारिक जीवन से संबंधित है, सेकुलर कैरिकुलम, तो ये पाठ्यक्रम जन साधारण के लिए निर्धारित था, जिससे लौकिक शिक्षा के द्वारा उन्हें सुयोग्य एवं आदर्श नागरिक बनाया जा सके। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, राज व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और शिल्प कलाओं आदि की शिक्षा दी जाती थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियां प्रायः मौखिक हुआ करती थी, जिसमें भाषण, वाद विवाद, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ठीक है, उपदेश, तर्क विधि, ये सब जो है आपको शिक्षण विधियों में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है अनुशासन। तो बौद्धकालीन शिक्षा में अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था, और जो नियम बताए हमने, प्रवज्या संस्कार में 10 नियम, ठीक है, 10 सिक्कापदानी, और उपसंपदा संस्कार के लिए 8 नियम है, उनका जो है कठोरता से पालन करना पड़ता था। उल्लंघन करने पर अगर कोई भी भिक्षु उल्लंघन करता है तो उसको मठ से निकाल दिया जाता था, यानी कि उसको शिक्षा से निष्कासित कर दिया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग आती है गुरु शिष्य संबंध की, चाहे वो आपका वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुस्लिम काल हो। गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? तो गुरु शिष्य संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण थे तथा दोनों अपने कर्तव्यों का पूरा ईमानदारी के साथ निर्वहन करते थे। अगला जो टॉपिक है स्त्री शिक्षा। तो प्रारंभ में स्त्री, देखो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा बराबर थी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको शिक्षा लेने का हक बराबर था। लेकिन
बौद्ध काल में क्या है, पहले तो स्त्री शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, स्त्री शिक्षा कुछ हद तक सीमित मात्रा में दी जाने लगी। ठीक है, भगवान बुद्ध ने स्त्री शिक्षा इसलिए नहीं दी थी क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु हैं, अगर उनके साथ स्त्रियां रहेंगी तो जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो प्रारंभ में स्त्रियों को बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा की अनुमति नहीं थी, परंतु बाद में सीमित मात्रा में अनुमति प्रदान की गई। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी बौद्ध धर्म में। तो व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंतर्गत बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थीं: हस्तकलाओं की शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा का मूल्यांकन। ठीक है, क्या तो बौद्ध शिक्षा में गुण थे और कहाँ कहाँ पर इसमें कमियां रह गई थी, क्या इसके दोष थे। तो मूल्यांकन गुणों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क हुआ करती थी। बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख गुण है कि प्रारंभिक शिक्षा आपको निःशुल्क मिलेगी और उच्च शिक्षा जो है आपको शुल्क सहित, यानी कि शुल्क देना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, उच्च शिक्षा अगर निःशुल्क कर दी जाए तो सब कोई उच्च शिक्षा ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख गुण ये है कि इन्होंने शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर दिया। मतलब क्या है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में केवल और केवल ब्राह्मण लोग ही शिक्षा दे सकते थे, लेकिन बौद्ध काल में सभी शिक्षा दे सकते थे, किसी वर्ग का हो वो शिक्षा दे सकता था। मतलब क्या हुआ, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो गया। अगला जो है लोक भाषाओं को प्रोत्साहन। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, बल्कि बौद्ध काल में लोक भाषा, जो हमारी जनसाधारण की भाषा पाली का उपयोग किया गया। तो जनसाधारण की भाषा में आप शिक्षा देते हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है, लोगों को जल्दी समझ में आएगी, तो ये भी एक गुण हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना, मतलब सांसारिक जीवन के दुखों से छुटकारा पाना। तो सांसारिक जीवन के जो दुख हैं हमारे, उनसे छुटकारा हर कोई पाना चाहेगा, मतलब ये भी एक इसका गुण हो जाएगा। अगला गुण क्या है कि बौद्ध शिक्षा लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से तैयार करती थी। जो हमारा लौकिक जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन है, ठीक है, दोनों से तैयार करती थी। नेक्स्ट है कि शिक्षण की प्रभावी विधियों। ठीक है, शिक्षण की प्रभावी विधियों चिंतन, मनन, स्वाध्याय का प्रयोग किया गया। तो ये भी एक अच्छी बात है। चिंतन मतलब गुरु की बात को पहले आप ध्यान से सुने, ठीक है, उस पर चिंतन करें, और स्वाध्याय खुद से पढ़ना, ठीक है, सेल्फ स्टडी, तो ये भी एक प्रभावी विधि है। अगला है शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों का अनुशासन, आत्म अनुशासन पर बल देती है। बौद्ध शिक्षा में क्या था कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अनुशासन में रहना पड़ता था। आत्म अनुशासन, ऐसा अनुशासन जो आत्मा से उपजे, अपने आप से, उनसे। तो बौद्ध शिक्षा आत्म अनुशासन पर बल देती है। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा को स्थान। तो गुणों में तो हम ये बात करते हैं कि हाँ, इसमें स्त्री शिक्षा को स्थान बाद में दिया गया, लेकिन दोषों में हम बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा को स्थान तो दिया गया, लेकिन बहुत ही सीमित था। नाइन्थ गुण क्या है कि दुनिया को विश्वविद्यालय पद्धति से अवगत करना। बौद्ध शिक्षा से पहले कोई भी आपको विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा, लेकिन बौद्ध शिक्षा में बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए गए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, तो इन्होंने दुनिया को विश्वविद्यालय पद्धति से अवगत कराया। अब दोषों की बात करें तो सबसे पहला दोष क्या हो जाएगा, सांसारिक जीवन की उपेक्षा। देखो, सांसारिक जीवन की उपेक्षा ऐसे की, इन्होंने कहा कि जो हमारा सांसारिक जीवन है वो दुखों से भरा है। ठीक है, दुखों की प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्य बताए और इसके अलावा 8 मार्ग बताए, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इन्होंने जो सांसारिक ऐश्वर्य है हमारा, जो सांसारिक सुख है, उसको, उसकी उपेक्षा की है। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। गुणों में तो हमने बात की कि हाँ, स्त्री शिक्षा को स्थान दिया गया, लेकिन दोषों में क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, सीमित, बहुत ही कम स्त्रियां जा पाती थी शिक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि बाद में स्थान दिया गया था। इसके अलावा सैनिक शिक्षा का अभाव, ये एक इसका प्रमुख दोष था, क्योंकि बौद्ध शिक्षा में उन्होंने कहा दुखों, जो हमारा संसार है वो दुखों से भरा है। ठीक है, दुखों से छुटकारा पाया जाता है, दुखों की प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताए। ये तो इसी में लगे रहे, लेकिन इसके बाद जब मुस्लिम काल आए, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने देश पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये लोग हार गए, क्योंकि सैनिक शिक्षा का अभाव था, सैनिक शिक्षा इसमें बिल्कुल नहीं थी। अनुशासन का अति कठोर होना। तो अनुशासन का अति कठोर होना, अनुशासन बहुत ही कठोर था कि वृक्षों के नीचे सोना, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। ठीक है, तो ये नियम बहुत ही कठोर हैं। पाठ्यक्रम का अति विस्तीर्ण होना, बौद्ध धर्म में पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत था। ठीक है, तो ये भी एक इसका दोष हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हमने बात की बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकाल में शिक्षा, यानी कि मुस्लिम काल में शिक्षा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।